श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, टावर कार्ड की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ है 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। तो एक अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पे मुझे रिलेशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपने पकड़ के रखी हैं। दोनों कार्ड से वही मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसा सौरो ग्रेव जो है वो आपने पकड़ के रखा है, बट उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है कि अगर कोई ईगो है, कुछ प्राइड है, कुछ चीजें ऐसे मन में लेके बैठे हो आप, तो वो चीजें आपसे छूट जाएगी। टावर कार्ड की एनर्जी ऐसी होती है कि चीजों को दिख रही है यहाँ से, ये इस टावर से चीजें गिर रही है। हो सकता है कुछ टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में हैं, वो भी किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ निगेटिविटी को आप पकड़ के रखे हो तो वो भी आपके इससे निकल के जा रही है, जाएगी। बट क्लियर कट यहाँ पे मुझे यही गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ तो आपने पकड़ के रखा है। ये दोनों हाथ में देख रहे हो आप, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति है, कुछ ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में एंड वो आपकी ग्रोथ के लिए हानिकारक है और चीजें आपने पकड़ के रखी है। तो यहाँ पे आपके लोगों के लिए क्रिया का गाइडेंस है कि कंट्रोल करना छोड़ना होगा। चीजों को पकड़ के मत रखिए, छोड़ दीजिए उनको। वो चीजें आपको ब्लॉक कर रही है। चेंज आपके लाइफ में होना चाहिए। आपको किसी चीज को लेके ना आप फियरफुल हो, इसलिए आप सारे वैसी चीजें कर रहे हो, आपने होल्ड करके रखा है। या फिर मन में कुछ ऐसे लालच है, ग्रीड है, वो भी चीजें हो सकती है किसी के लिए, वो भी एनर्जी हो सकती है। तो एक इन चीजों को आपको आपके लाइफ से जाने देना है, तभी जाके आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो, एक चेंज आप देख सकते हो। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या है इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यस, मूविंग ऑन। सो वही है, आपने कुछ तो ऐसी चीज एंड फेथ की एनर्जी है, तो कुछ तो ऐसा आपने पकड़ के रखा है, तो उसको आपको छोड़ने के लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। मूव ऑन होना है आपको। हो सकता है आपको टॉक्सिक पर्सन से हो और टॉक्सिक रिलेशन से हो मूव ऑन करना है, या फिर कुछ चीजें आपने अंदर से ही पकड़ के रखी है, या फिर सोसाइटी की चीजों को आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आप खुद भूल गए हो आपकी पर्सनैलिटी जो है, आप जो एग्जैक्टली आपका नेचर है, लाइफ में जो भी चाहते हो भूल गए हो आप। तो इन सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा एंड बेटर लाइफ के लिए आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव, यूनिवर्स के ऊपर में आपको फेथ रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरेंडर करना, ग्रेटिट्यूड रखना, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। डिवाइन पावर के लिए से आपको सरेंडर करना है। चीजें आपके लाइफ में जो है उसकी वैल्यू करना आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा। ठीक है, बहुत सारे लेसन्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं आने वाले वीक में। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा क्लटर है, हो गई है, टॉक्सिक निगेटिविटी, डार्कनेस से भरे हुए हो। आपके थॉट्स में वो माइंड में चल रहा है ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें तभी निकल के आएगी जब आप ट्रस्ट रखोगे उस प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे एंड उस फेथ के साथ में आगे बढ़ोगे, तो ही रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे मिस कैलकुलेशन की एनर्जी आ रही है एंड शॉपिंग की एनर्जी आ रही है। तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल चीजें आप करोगे, फाइनेंशियल डिसीजन लोगे कि जिसकी वजह से आपके मिस कैलकुलेशन हो सकता है फिजूल का खर्चा आप शॉपिंग में कर लो, या फिर कुछ ऐसी चीजों में कर लो कि जो नेसेसरी नहीं है आपके लाइफ में। तो एक थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा आपको। पहले से ही गाइड किया जा रहा है कि एक चीजें आपको सही में लाइफ में उनकी जरूरत है, या फिर जस्ट
बाजू वाले के पास में है, सामने वाले के पास में है, दोस्त के पास में है, या फिर आपके पार्टनर, घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं उन चीजों को लेने के लिए। तो एक एक अप्रोच माइंड के साथ, एक बैलेंस माइंड के साथ में आपको डिसीजन लेना है कि आपको सही में इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड करियर में और जॉब में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो कि जिसकी वजह से आपने जो प्लानिंग किया था उसमें थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन आ जाए। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पे आपके ध्यान देना है, सारी चीजों को किसी भी चीज को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, एटीट्यूड है आपका, उसको आपको चेंज करना है। ठीक है, एब्रप्टली कोई भी डिसीजन मत ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। यहाँ पे आगे चलिए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, यस, कंट्रोल की एनर्जी है। तो कुछ चीजें पकड़ के रखी है आपने, कुछ बातें पकड़ के रखी है आपने, कुछ ऐसी चीजें आपने पकड़ के रखी है, आपने को कंट्रोल करना चाहते हो चीजों को, हो सकता है सिचुएशन को, हो सकता है लोगों को, हो सकता है पार्टनर को, हो सकता है या फिर एक ऑफिस में भी कुछ चीजें आपने ऐसे कंट्रोल करना चाहते हो, आपके बिजनेस में भी। तो कंट्रोल आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा चीजों को, चीजों को लेट गो करोगे एंड देन कंट्रोल अप्रोच से जब आप बाहर आओगे तभी जाके एक आपके लाइफ में जो है सक्सेस के टुवर्ड्स में आप बढ़ सकते हो, एक हैप्पीनेस, एक बैलेंस माइंडसेट के टुवर्ड्स में आप बढ़ सकते हो। ठीक है, एंड बियॉन्ड इल्यूजन, देखने का पर्सपेक्टिव जो मैंने पहले भी गाइड किया आपको कि देखने का पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पैटर्न है, वो सारा चीजें आपको चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा चीजों को देखने के लिए। एंड यहाँ पे जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे आप अपॉर्चुनिटी से भरे हुए दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया नहीं जा रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको नहीं है, बट आप क्या देखते हो, आप क्या सोचते हो, एंड कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका देखने का जो पर्सपेक्टिव है, मतलब जैसे कभी कभी आंखों में पट्टी बांधी हुई रहती है तो हम लोग सोचते कुछ और है बट एक्चुअल में चीजें कुछ और होती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखने का पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लेसन है आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाले वीक के लिए। तो ये था आप लोगों का गाइडेंस एंड रीडिंग। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।